अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम क्लास 6 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 5.1 दिया गया है। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है हमारे पास, देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड ऑल ऑफ दीज। कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाई जाती है, सॉलिड्स में, लिक्विड में, गैसेस में या सब में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है, सॉलिड एंड लिक्विड्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली एज देयर पार्टिकल्स आर। जो सॉलिड और लिक्विड जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं हम उनको इजीली कंप्रेस्ड क्यों नहीं कर सकते। सो क्लोजली पैक्ड होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, लेकिंग स्पेसेस अमंग देम एंड स्कैटर्ड इरेगुलर। सो जो सॉलिड एंड लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम होती है। सो इसलिए हम इसको कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन थर्ड है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड। जो गैस का लिक्विड में चेंज होने का प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग या कंडेंसेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम इसको कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट ऑन हीटिंग इज टर्म्ड एज। जो सब्सटेंस है उसका हम सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज होने को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग, सब्लिमेशन, मेल्टिंग या डिफ्यूजन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, मटीरियल्स दैट डोंट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। जो ऐसा कौन सा मटेरियल है जो हम किसी कंटेनर में डालें तो उसकी शेप नहीं ले सकता। सो इसका आंसर क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड ऑल ऑफ दीज। जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स बहुत करीब होते हैं और इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सो इस वजह से जो सॉलिड है ये शेप ऑफ कंटेनर नहीं ले सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, when a gas condenses it become जो कंडेंसेशन है ये कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है। तो जब गैस लिक्विड फॉर्म, जब गैस कंडेंस होगी तो वो किस फॉर्म में चेंज होगी, सॉलिड में, लिक्विड में, क्रिस्टल में या अनदर गैस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिक्विड। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट पार्टिकल्स बिगन टू। जब सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम हीट देते हैं तो उसके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो किस तरह आती है हमारे पास, वाइब्रेट फास्ट, वाइब्रेट स्लोली, स्टॉप वाइब्रेटिंग एंड मूव फ्रीली। सो आंसर ए इज करेक्ट। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं जब हम उसको हीट करते हैं तो वो वाइब्रेट होते हैं फास्ट। सो नेक्स्ट है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट, 100 सेल्सियस एंड 100 फ़ारेनहाइट। सो जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 सेल्सियस है। नेक्स्ट है हमारे पास, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर मूव टू एन एरिया वेयर दे आर लेस। बॉइलिंग, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन या सब्लिमेशन। के हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन या सब्लिमेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिफ्यूजन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑपोजिट दी बॉइलिंग। बॉइलिंग की ऑपोजिट क्या होगा, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग या कंडेंसेशन। सो ऑब्वियसली फ्रीजिंग। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 5.2, गिव शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट है हमारे पास, हाउ कैन वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर है हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। सो इसका आंसर है, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज बाय प्रोसेसेस ऑफ मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। सो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को हम इन प्रोसेसेस से चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास आइस है सॉलिड फॉर्म में, हम अगर उसको बॉयल करेंगे
या उसको हीट देंगे तो हम उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ डू लिक्विड्स डिफर फ्रॉम गैसेस। जो लिक्विड है वो गैसेस से डिफरेंट क्यों होता है? तो इसका आंसर है लिक्विड डिफर फ्रॉम गैसेस एज इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड हैव अट्रैक्टेड फोर्सेस अमंग देम। जो लिक्विड्स है इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोज होते हैं एक दूसरे के, जबकि जो गैसेस है इन गैसेस पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर एंड हैव ऑलमोस्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट अमंग देम। जो गैसेस में पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होती। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 5.4, गिव आंसर्स इन डिटेल। फर्स्ट है हमारे पास, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग प्रोसेसेस इन डेली लाइफ, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड मेल्टिंग। ठीक है, इनके हम लोगों ने यूजेस लिखने हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्रीजिंग। फ्रीजिंग डिलेज स्पॉइलेज एंड कीप फूड सेफ बाय प्रिवेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ग्रोइंग एंड बाय स्लोली डाउन द एंजाइम एक्टिविटी दैट कॉज फूड टू स्पॉइल। जो फ्रीजिंग है ये इसका क्या यूज़ है डेली लाइफ में कि जो खाना है इसको ख़राब होने से बचाता है और इसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को रोकता है ये। देन जो बॉइलिंग है इसकी क्या एग्जांपल है कि जो प्रेशर कुकर है इसके अंदर से जब हम खाना बनाते हैं तो स्टीम प्रोड्यूस होती है, जो स्टीम है इसमें खाना जो है वो बनता है। तो बॉइलिंग, प्रेशर कुकिंग इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग इन द एवरीडे लाइफ। इनसाइड अ प्रेशर कुकर द वाटर इज़ हीटेड एंड इवेंचुअली बॉयल इनटू स्टीम। जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इट यूजेस द स्टीम टू कुक द फूड। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। ड्राइंग क्लॉथ इज द सन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन। द वाटर प्रेजेंट इन द क्लॉथ व्हेन दे आर वॉश्ड इज रिमूव्ड बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस। जो इवेपोरेशन है इसके अंदर इसकी क्या एग्जांपल आती है कि जब हम कपड़े धोकर जब हम उसे सूरज में सूखने के लिए डालते हैं तो जो उसके अंदर से वाटर है वो ड्राई हो जाता है और जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं इवेपोरेशन की सूरत में। इसकी ये एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास कंडेंसेशन आता है। कंडेंसेशन क्या है कि जब जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होती है। तो कंडेंसेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड फॉर्म क्लाउड्स। इसके अंदर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि जो ज़मीन से जो पानी है वो जो है वो इवेपोरेट होता है और बादल बनाता है। इसी तरह द वाटर वेपर इन द क्लाउड कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट। जो बादल है वो गैस की सूरत में जब वो लिक्विड फॉर्म वाटर ड्रॉपलेट्स में आते हैं विच कम बैक टू अर्थ एज रेन एंड अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो वो जब बारिश होती है तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। जो बादल हैं वो गैस की फॉर्म में होते हैं, जब वो चेंज होते हैं कंडेंस होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में तो वो रेन की सूरत में ज़मीन पर वापस आ जाते हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास मेल्टिंग है। मेल्टिंग क्या है? लाइट बल्ब्स आर ग्रेट एग्जांपल ऑफ मेल्टिंग एंड इट इज़ यूज्ड इन एवरीडे लाइफ. Light bulbs contain filament that is made up of tungsten metal. In order to produce light, the metal in the bulb filament must be heated up to extremely high temperature. Melting की क्या एग्जांपल है कि जो हम लोग लाइट बल्ब अपने जो डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर जो फिलामेंट है वो टंगस्टन मेटल का यूज़ होता है। जब इसे हाई टेम्परेचर मिलता है तो ये मेल्ट होता है और जो लाइट है वो प्रोड्यूस होती है। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड shape? In solids, particles have orderly arrangement where they are present tightly packed with each other. जो solid है इसका fixed volume होता है और fixed shape होती है। क्यों? जो solid है इसके अंदर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो एक टाइटली पैक्ड होती है ईच अदर, इसके अंदर स्पेस बिल्कुल नहीं होती। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर द स्ट्रोंगेस्ट, दे कैन नॉट मूव फ्रीली बट वाइब्रेट एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी स्ट्रोंगेस्ट होगी सॉलिड में, तो जो इसके पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते और जो वाइब्रेट करते हैं लेकिन वो अपनी ही जगह पर फिक्स्ड पोजीशन पर रहकर करते हैं। दैट इज़ वाई दे हैव फिक्स शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। यही वजह है कि जो सॉलिड्स हैं इसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है क्वेश्चन, व्हाई डू सॉलिड्स नॉट फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैसेस? लिक्विड एंड गैसेस की तरह जो सॉलिड है ये फ्लो क्यों नहीं करता? सॉलिड्स डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड एंड गैसेस बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज स्ट्रॉन्गर देन द बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। सो मैंने पहले भी बताया कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जो उसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में जो बहुत करीब होते हैं जिसकी वजह से वो फ्लो नहीं कर सकते। एडिशनली द स्पेस अमंग पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज निग्लिजिबल था सॉलिड डू नॉट फ्लो। जो उसके पार्टिकल्स में स्पेस है वो बिल्कुल नहीं होती इसलिए वो फ्लो नहीं कर सकते। नेक्स्ट 4 है हमारे पास, व्हाट इज
डिफियन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। डिफियन क्या है हमारे पास? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मोर कंसंट्रेटेड टू द एरिया वेयर दे आर लेस कंसनट्रेटेड इज कॉल्ड डिफियन। डिफियन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इसको हम डिफियन कहते हैं। गैसेस डिफ्यूज इजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। जो गैसेज हैं ये इजीली डिफ्यूज होते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज सब्लिमेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सब्लिमेशन क्या है और हम इसकी एग्जांपल दें। तो मोस्टली सॉलिड ऑब्जेक्ट व्हेन हीटेड, जब हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, मेल्ट इनटू लिक्विड स्टेट, तो वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। इफ हीटिंग इज कंटिन्यू दिस लिक्विड फर्दर चेंजेस इनटू गैसेस स्टेट। सम सॉलिड्स सच एज आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन when heated change directly into gaseous state without undergoing the liquid state। so basically sublimation क्या है? जब हम solid state को heat करेंगे तो वो liquid में चेंज होने की बजाय गैस में चेंज होगा, इसको हम सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं। और इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं जैसे कि आयोडीन की, अमोनियम क्लोराइड की और नेफ्थलीन की, ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो सकते हैं। सो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है 5.5 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट दी गई है हमें, दी स्टीम एंड वेपर्स प्रेजेंट इन एयर। जो स्टीम और वेपर्स हैं ये एयर में प्रेजेंट होते हैं। बोथ आर गैसेस स्टेट ऑफ वाटर, ये दोनों वाटर की गैसेस स्टेट हैं। सो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन किया गया है, वाई आर दी वेपर्स इन एयर इनविजिबल। जो वेपर्स होते हैं एयर में वो इनविजिबल क्यों होते हैं, हमें नज़र क्यों नहीं आते वेपर्स? वेपर्स इन एयर आर इनविजिबल बिकॉज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वेपर फॉर्म आर फॉर इनफ फ्रॉम वन अनदर, दे आर बिकम इनविजिबल। जो वेपर्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से हमें जो वेपर्स हैं वो नज़र नहीं आते। देन नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन किया गया है, व्हाई इज दिस स्टीम इज एयर विजिबल। जबकि जो स्टीम है ये हमें नज़र क्यों आती है हवा में? मॉलिक्यूल्स इन स्टीम आर क्लोज इनफ दैट दे बिकम विजिबल। सो इसी तरह जो स्टीम है इसके जो पार्टिकल्स हैं आपस में बहुत क्लोज होते हैं, इस वजह से जो स्टीम है हमें नज़र आ सकती है हवा में। देन जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर वेपर्स फॉर्म्ड। वेपर्स बनते कैसे हैं? वेपर्स आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एनी टेम्परेचर। जब लिक्विड से गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो चेंज होंगे किसी भी टेम्परेचर पर तो हम कहते हैं कि जो वेपर्स हैं वो बन रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ इज स्टीम फॉर्म्ड। स्टीम इज फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जो एयर है वो इन तीनों का मिक्सचर है। आउट ऑफ दीज व्हाई डू ओनली वाटर वेपर फॉल डाउन एज ड्यू आफ्टर सनसेट। तो यही तो जो वाटर है वही वेपर बनकर शबनम की सूरत में जो है वो ज़मीन पर क्यों हमें नज़र आती है? सो इसका आंसर है, एट रूम टेम्परेचर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट एज गैस। ठीक है, जो रूम टेम्परेचर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमें गैस की सूरत में मिलते हैं। वाइल वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, देयरफॉर आफ्टर द सनसेट व्हेन टेम्परेचर फॉल्स ओनली वाटर वेपर्स फॉल डाउन एज ड्यू। सो जब जो पानी है ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है, जब सनसेट होता है और जो टेम्परेचर है वो कम होता है तो जो पानी के वेपर्स हैं वो शबनम की सूरत में नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। सो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन टू अ गैस व्हेन इट इज़ हीटेड। क्या होगा जब हम गैस को हीट प्रोवाइड करेंगे? व्हेन अ गैस इज हीटेड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीज एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। सो जब हम गैस को हीट करेंगे जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होगी और जो वॉल्यूम है वो गैस का इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट हैपन टू अ गैस व्हेन इट इज सफिशिएंटली कूल्ड। जब हम गैस को जो है वो जो कूलिंग प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आएंगे इसके? तो व्हेन अ गैस इज सफिशिएंटली कूल्ड, जब हम गैस को कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम स्लोअर। जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो स्लो हो जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम स्ट्रॉन्गर, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। एज अ रिजल्ट गैस इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन है 5.6, इन्वेस्टिगेट, यूज योर स्कूल लाइब्रेरी एंड इंटरनेट फैसिलिटी टू इन्वेस्टिगेट फर्स्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन
पर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ये 3 फैक्टर्स हमें दिए गए हैं। नेचर ऑफ लिक्विड के मतलब लिक्विड की नेचर क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का साइज क्या है, एंड टेम्परेचर क्या है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफिजन, जो फैक्टर डिफिजन पर अफेक्ट करेंगे वो कौन कौन से होंगे। फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ डिफिजन, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल एंड टेम्परेचर। ये 3 जो फैक्टर्स हैं ये डिफिजन पर असरअंदाज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.